दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉलीवुड स्टोरी हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड लिशिश। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जी वू को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की रहती है और ये एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी में पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है। यह अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस और तेज तर्रार रहती है। एक दिन ये नॉर्मली की तरह अपने ऑफिस में आई होती है और इसके ऑफिस में एक नया वर्कर आया होता है जिसका नाम रहता है जी हू और ये इसका को वर्कर रहता है जिसकी यहाँ पे अभी हाल ही में ट्रांसफ़र हुई होती है। दोस्तों, जी वू जो कि लड़की रहती है और लड़के का नाम रहता है जी हू, दोनों का नाम बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए पूरे ऑफिस वाले कहते हैं यार तुम दोनों तो बड़ा कन्फ्यूज़न होने आगे चल के। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद उस ऑफिस में एक पैकेज आता है। ये जो पैकेज रहता है लड़के का नाम रहता है जिसका नाम रहता है जी हू, लेकिन ये जो पैकेज वो उल्टा लड़की को मिल जाता है जिसका नाम रहता है जी वू। यहाँ पर जी हू जब जाता है अपने पैकेज के बारे में पूछने तो गार्ड बताता है आपका पैकेज कहाँ कोई आया है, जीवू का पैकेज आया ना। कहता है वो सॉरी ये मेरा पैकेज है और वो जीवू उस पैकेज को खोल रही होती है। जी हू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए जीवू के पास जाता है, लेकिन जीवू ने वो पैकेज खोल दिया होता है और उस पैकेज के अंदर कुत्ते का पट्टा होता है। यह देखने के बाद जीवू पूछती है इतना बड़ा कुत्ते का पट्टा कहाँ होता है। जीवू कहता है वो दरअसल मेरा डॉग बहुत मोटा तगड़ा है इसलिए मैंने उसके लिए इतना बड़ा कुत्ते का पट्टा लिया है। यहाँ पे दोस्तों जीवू कुछ छिपा रहा था। जीवू तभी उस बॉक्स के उस गलती से गिर जाता है और जब वो बॉक्स गिरता है तो उसके अंदर से एक पैम्पलेट निकलता है और ये कोई कुत्ते का पट्टा नहीं था, ये BDSM करने का सामान था। BDSM अगर आप लोग नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई। जी हू ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है कि एक लड़की के सामने उसकी आज फैंटेसी की पोल खुल गई। हालांकि जो लड़की रहती है वो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और इग्नोर कर देती है। अब उस लड़के को ये लगने लगता है कि कहीं ये लड़की पूरे ऑफिस में मेरे बारे में बता ना दे कि मेरी क्या सोच है, लेकिन वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे डाउट रहता है कि जो मैंने देखा वो सच है या झूठ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये दोनों को वर्कर रहते हैं तो इन दोनों में डेली बातचीत होता रहता है। धीरे धीरे बात करते करते यहाँ पे धीरे दोनों के बीच यहाँ पे बातचीत आगे बढ़ जाती है और एक दिन वो लोग पार्क में बैठे रहते हैं और जीवू उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने उस दिन देखा वो सच था, तुम घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली। लड़का कहता है हाँ ये मेरी एक फैंटेसी है कि मैं BDSM में बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ और मुझे ये पसंद है कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरे ऊपर हुक्म चलाए, और क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी। ये सुन के वो लड़की कहती है ठीक है मैं सोच के बताऊंगी और वहाँ चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोस्तों उस कंपनी द्वारा एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे ये दोनों लड़का लड़की भी पहुँचे रहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो लड़की रहती है वो बार बार लड़के को इग्नोर कर रही होती है। लड़का उसे बार बार कहता है कि यार प्लीज़ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी हो, लेकिन लड़की बार बार उसको हर बार इग्नोर कर देती। अब यहाँ पे जब पार्टी ख़त्म हो रही होती है जी हू अपने घर जा रही होती है कि तभी वो अपने गाड़ी के पास देखती है जी हू वहाँ बैठ के रो रहा होता है। जी हू पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। जी हू बताता है मेरी जब असलियत कोई भी सुनता है तो मुझे उसी प्रकार से छोड़ जाता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मेरी इस हकीकत को सुनने के बाद मुझसे ब्रेकअप कर चली गई और शायद तुम भी मुझे छोड़ दोगी। उसे समझाती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऑकवर्ड ना महसूस हो इसलिए मैं तुमसे एक सेफ डिस्टेंस बना के चल रही हूँ। और कहती है मैं सबके डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हूँ, हर किसी की कुछ फैंटेसीज होती हैं और तुम्हारी जो फैंटेसी है उसमें कुछ गलत नहीं है, तुम वो चाहते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान की अपनी एक फैंटेसी रहती है। जो यहाँ पे लड़की रहती है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है। जीवू पूछता है अच्छा ठीक है तुम मेरा एक काम कर सकती हो, प्लीज़ तुम मेरी मास्टर बन जाओ, मतलब कि इसको डोमिनेट करो। यहाँ पे वो लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हें डोमिनेट करूँगी पर अभी नहीं, मैं तुम्हें सोच के बताऊँगी। इसके बाद लड़की अपने घर पे जाती है और बहुत ज़्यादा सोचती समझती है। इसके बाद वो BDSM के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे मालूम चलता है क्या क्या होता है और ये देखने के बाद जो लड़की रहती है उसकी भी यहाँ पे चाहत बढ़ जाती है कि वो BDSM करे, क्योंकि मैंने बताया जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग महिला रहती है, इसलिए अब इसके मन में भी वो करने का मन कर रहा था। दूसरे दिन जब ये लोग ऑफिस से मिलते हैं तो इसके वहाँ पर लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मास्टर बनने के तैयार हूँ पर मेरी कुछ शर्तें हैं।
वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट लाती है उसके सामने और कहती है इसे पढ़ लो, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ये, हम लोग 3 महीने अपनी ज़िंदगी इस तरह काटेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बात बहुत ही खतरनाक रहती है कि यहाँ पर जो सेक्स होगा ये इन दोनों के यहाँ पे रजामंदी से होगा। और दूसरी बात ये रहती है कि एक चश्मा दी रहती है, जब भी उसे मतलब ऐसा लगे, लड़की को ऐसा लगे कि मुझे अब डोमिनेशन मतलब नहीं चाहिए तुम्हारा, तो वो चश्मा उतार देना। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, वो उसे एक चश्मा देती है और वो चश्मा पहन लेता है। इसके बाद ये लोग अपना पहला रोल प्ले करने जाते हैं, मतलब कि मज़े करने जाते हैं एक होटल में, जहाँ पर वही पट्टा लड़का पहना रहता है और वो भौंक रहा होता है। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सीड्यूसिंग सीन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भौंकने लगता है कि यहाँ पे अगल बगल वाले चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं अपने कुत्ते को शांत कराओ, और उन लोगों को मजबूरन वो होटल छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ता है। इन लोग का पूरा प्लान ख़राब हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग दूसरी बार ट्राई करते हैं दूसरे दिन, और यहाँ पे जीहू उसे एक लाल रंग की जूती गिफ्ट करता है और कहता है प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर चलो, मुझे इससे कचलो। इसके बाद दोस्तों जो लड़की रहती है वो ऐसा ही करती है और उसके ऊपर चलने लगती है, जिसके कारण उस लड़के को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो उसका मज़ा भी ले रहा होता है। ये एक प्रकार का सेक्सुअल प्लेजर होता है जो लड़का पा रहा होता है। इसके बाद दोस्तों इन लोग का जो रिश्ता होता है और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। एक दिन दोस्तों ऑफिस में दिखाया जाता है, इनके ऑफिस में एक नया इंटर्न आया रहता है जिसका नाम रहता है हैन, और ऑफिस वाले कहते हैं ठीक है तुम अभी नए हो तो इस ऑफिस की सबसे तेज़ तर्रार महिला जीवू है, तुम उसके अंदर में इंटर्नशिप का काम करो, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। अब यहाँ पे जीवू का जो बिहेवियर रहता है ना, ये सब करने के बाद और भी ज़्यादा कड़क हो जाता है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है, और उस इंटर्न को हर वक्त मतलब सीधा मुंह पे कुछ ही बोल देती थी, जिसके कारण यहाँ पर जो लड़का था जीहू, अब उसे जलन होने लगी थी, क्योंकि जीहू चाहता था कि ये लड़की सिर्फ मेरे ऊपर धौंस जमाए और ये मेरी मास्टर है, इसलिए उसे थोड़ी बहुत जलन होने लगती है। लेकिन इस जलन के साथ साथ वो लोग अपना BDSM वाला रिश्ता जारी रखते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे डोमिनेट करती और ये उसके आगे सबमिशन करता, और मतलब ये कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट होता है विदेशों में, उस टाइप का ये पूरा कहानी है। एक दिन ऑफिस की छुट्टी हो रही होती है और वो लड़का उसे पूछता है जी वो क्या तुम आज मुझे यहाँ पे डोमिनेट करोगी? समझ लो कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और तुम्हें मुझे सज़ा देनी है। वो लड़की कहती है ज़रूर मैं तुम्हें आज सज़ा दूंगी। इसके बाद दोस्तों वो लड़की कहती है तुम अपना बेल्ट निकालो, और उसके बेल्ट निकाल कर उसे गुदगुदी करती है, उसके ऊपर चढ़ती है और उसके ऊपर अपना हाई हील सैंडल रखती है, कुल मिला के उसे डोमिनेट करती है। और ये इस लड़के को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीड्यूसिंग लगता है, इसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता है बिना सेक्स का, और ये चीज़ अब धीरे धीरे उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। और इसके अलावा अब धीरे धीरे इन लोग के जो मन में था एक दूसरे की तरफ एक सच्चा प्यार भी आने लगा था। अब यहाँ पे इसे ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये प्यार है या मुझे सिर्फ सेक्स का भूत चढ़ा है, इसलिए वो इंटरनेट पे जाके एक फ्रेंड बनाती है, और इंटरनेट फ्रेंड जो तो पेन पॉल होते हैं जिससे आप बात करते हैं पर आपने उन्हें कभी मिला नहीं होता है, ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं, क्वेरा वगैरह पे आप जा सकते हैं। तो वो अपने दोस्त से पूछती है और अपनी ये सारी बातें उसके सामने रखती है। उसका दोस्त बताता है रिश्ते कभी भी शर्तों पे नहीं चलते, और अगर तुम उससे लाइक करती हो, वो तुम्हें लाइक करता है, तो तुम उसकी ऑलरेडी मास्टर हो, तुम उससे पूछो डेट करने के लिए, अगर वो हाँ कहे तो ठीक है, ना कहे तो तुम वहाँ से निकल देना। इसके बाद दोस्तों जीहू लड़की को, जो लड़की रहती है वो लड़की को फोन करती है और वो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का कहते हैं हाँ वो लोग कहाँ पर? इसके बाद वो लोग एक कार से जाते हैं पार्क में, यहाँ पर ये दोनों अपना हाथ BDSM वाले हथियार के ज़रिए एक दूसरे का हाथ बांध लेते हैं। इसके बाद ये लोग लंच करते हैं, फिर लास्ट में जाते समय यहाँ पे वो लड़की उसे प्रपोज़ करती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करना शुरू करोगे? लेकिन बहुत ही हैरानी की बात होता है वो लड़का उसे मना कर देता है और कहता है सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लड़के जीहू ने ऐसा क्यों मना किया होता है अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों जीहू की पहले एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी इसी तरह उसे डोमिनेट करती थी, लेकिन डोमिनेशन दोस्तों यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब चला गया तो लड़की उसे छोड़ के चली गई थी, और यही डर लग रहा था इस लड़के को कहीं ये नई वाली लड़की भी मुझे छोड़ के ना चली जाए, और वो उसे अब सच्चा प्यार करने लगा था, तो इसलिए वो भी बहुत कंफ्यूज था। इसके बाद ये दोनों अपने घर पे चले जाते हैं और लड़की उसे कहती है ठीक है हम आखिरी बार ये डोमिनेशन का गेम खेलेंगे और ये सबसे खतरनाक होने वाला है। इसके बाद वो लड़का और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने घर पे जाता है और सब कुछ सजा के रखता है, और उसका इंतज़ार कर ही रहा होता है कि तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम रहता है हाना, और ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है जिसने इसको ब्रेकअप किया होता है पहले, और वो कहती है पता है तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा,
और तुम इतनी खुश क्यों हो? वो कहता है मुझे मेरी मास्टर मिल गई है। अब यहाँ पे BDSM एक ऐसा चीज़ है ना जो दो लोग के इंटरेस्ट होता है। लड़की को डोमिनेट करना पसंद था और लड़के को डोमिनेट होना पसंद था, इसलिए यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। लेकिन आखिरी बार वो उसे ऊपरी मन से आती है डोमिनेट करने, और जब वो आ रही होती है तो इसकी गर्लफ्रेंड जा रही होती है। देखने के बाद वो पूछती है ये यहाँ क्या कर रही थी, और यहाँ पे जीहू बताता है वो बस मुझसे आई थी उस तरह मिलने, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था और वो नहीं दोबारा जाती थी। लड़की पूछती तो क्या तुमने उसे क्या कहा? उसने कहा ऑफकोर्स मैंने उसे ना कहा। इसके बाद ये लोग डोमिनेशन का खेल शुरू करते हैं। लड़की उस लड़के को पूरी तरीके रस्सी से बांध देती है और फिर उसे मारना शुरू करती है, मतलब प्यार से मारना शुरू करती है। ये लोग डोमिनेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपने आप को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाते हैं कि तभी वहाँ से लड़की उठती है, कहती है रुको रुको, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम्हें बस इस डोमिनेशन से मतलब है, तो हमारे इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़का कहता है मुझे डर था कि अगर मैं तुमसे प्यार कर बैठा और हम दोनों का रिश्ते का पहला वाला हाल हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। लड़की कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। इसके बाद दोस्तों में ऑफिस में दिखाया जाता है एक दिन ये लोग ऑफिस में इसी प्रकार का खेल खेल रहे होते हैं, बेल्ट उतारो, पैंट उतारो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सारी बातें एक दिन रिकॉर्ड हो जाती हैं पूरे ऑफिस में, और एक जो हैन रहता है, लड़का जो इंटर्न आया होता है, वो ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स को शेयर कर देता है सबके ग्रुप में, और जिसके कारण पूरे ऑफिस को इन लोग के रिश्ते के बारे में मालूम चल जाता है, और पूरे ऑफिस वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं इनकी बातों को सुनकर। जब यहाँ पे ये दोनों जब लड़का लड़की ऑफिस पहुँचते हैं तो सबसे पहले इन लोगों इनको बॉस आता है और बहुत डांट लगाता है। फिर उसके बाद बोलता है तुमसे इस कंपनी के CEO मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा इस कंपनी में कभी नहीं हुआ। इसके बाद CEO मिलता है और ये दरअसल इन लोग का मजाक उड़ाने बैठे रहते हैं, ये इन लोग का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। हाँ, मैंने माना की गलती की, हमने ऑफिस में ऐसा किया, तो हम आगे से ऑफिस में ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ आप लोग हमारी पर्सनल लाइफ को ऐसे ना शेयर करें। इससे वो कहता है तुमने गलत किया है ना। और यार ऐसा कौन सा शौक होता है यार कि तुम्हें लड़कों को मारना पसंद है। इस पे तभी वो लड़का उठ जाता है, कहता है सॉरी, ये इसने नहीं किया, ये मेरा शौक था, मैंने इससे कहा था इसलिए ये इसने किया। और सच्चाई भी रहती है, लड़का उससे कहा होता है, लड़की नहीं आती इसे प्रपोज करने। ये दोनों तभी उठते हैं, कहते हैं सर अगर आपको हमें जॉब से निकालना है तो प्लीज़ निकाल दीजिए, पर हमें इस तरह बेइज्जत मत कीजिए, हमारी ये पर्सनल लाइफ है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। इसके बाद ये लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब ये लोग बाहर टहल रहे होते हैं तो सबसे पहले वो लड़का उसे सॉरी बोलता है और कहता है मेरे शौक़ की वजह से आज तुम्हारी नौकरी चली गई। लड़की कहती है नहीं, ये मेरा शौक़ था, मुझे तुम्हारे जैसा कोई लड़का चाहिए था। और दरअसल ये दोनों ही भैया एक ही पार्टी के रहते हैं और इन दोनों की जोड़ी मिल गई होती है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और मान भी जाते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है इन लोग का BDSM का रिश्ता और प्यार का रिश्ता दोनों चालू हो जाता है, और ये लोग जम के सेक्स भी करते हैं और जम के ये वाला भी काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों में ऑफिस की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर मालूम चलता है जो हैन रहता है वो एक एजेंट रहता है जो कि हेड द्वारा भेजा गया होता है, और इसने इन दोनों की नहीं कई लोग की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी अपने पेन के अंदर। एक पेन होता है, वो एजेंट रहता है, वो सबकी रिकॉर्डिंग करके बॉस को सुना देता है, जिसके कारण जब हर कोई यहाँ पे भ्रष्ट था, मतलब हर किसी न किसी का चक्कर चला था, तो इसका सबको एक साथ रिजाइन कर दिया जाता है, मतलब सबको एक साथ हटा दिया जाता है। लेकिन कि तभी वह जो ऑफिस रहता है वो पूरी तरीके से बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो मजबूरन वहाँ का जो बॉस आता है वो कहता है ठीक है, मैं एक बार सबकी गलती माफ़ कर रहा हूँ और सबको फिर से जॉब पे रख रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों उस ऑफिस में हर किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा था और सभी कांड करते थे, कोई बाथरूम में जाके तो कोई रात को, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये दोस्तों एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, साउथ कोरियन मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो भाई इतने इसमें फ़नी सीन्स है कि भाई हंसते हंसते लोट हो जाएंगे। लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो मूवी एक्सप्लेनेशन 2 घंटे से भी पार कर जाती है, वो देखने में मज़ा है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? हॉलीवुड स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे और भी ऐसी कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो तो।